नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप आर के भट्ट से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। कृषि विज्ञान केंद्र पर कामगारों का हुआ प्रशिक्षण। रामचंद्रपुर गोलीकांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार। बोरिंग होने के बावजूद उलझा नल जल योजना। समस्तीपुर में मिले 28 और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3352। और समस्तीपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय ने आर्म्स एक्ट में 2 अभियुक्तों को सुनाया 3 वर्ष का सश्रम कारावास। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र सिपिया में प्रवासी महिला एवं पुरुष कामगारों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर रामकृष्ण राय ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी कामगारों को मौसमी फलों तथा सब्जियों का मूल्यवर्धन विषय पर 3 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कोर्स प्रशिक्षक डॉक्टर अनीता गौतम, डॉक्टर अमित विसेन के द्वारा फल और सब्जियों से जेली एवं मिक्स फ्रूट जैम बनाने की तकनीक के विषय में बताया गया। मौके पर वैज्ञानिक संजय कुमार, इंजीनियर नवीन कुमार, रविकांत कुमार, पंकज राय, चिंटू कुमार और पप्पू आदि लोग उपस्थित रहे। रामचंद्रपुर गोलीकांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गोलीकांड के नामजद अभियुक्त को पुलिस ने शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद व एसआई श्याम सुंदर प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर पोखरा के पास से गोलीकांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त रमाशंकर राम को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार अभियुक्त पुलिस एवं विपक्षी के द्वारा 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बोरिंग होने के बावजूद नल जल योजना उलझा हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय प्रखंड के पंचायत बरारी जगदीश तथा सिमरा में सरकारी जमीन में बोरिंग होने के बाद भी नल जल योजना उलझ गई है। बताया जाता है कि बरारी पंचायत के वार्ड 4 में पड़े सरकारी जमीन में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल के तहत सरकारी जमीन में किए गए बोरिंग के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। गाँव के 2 पक्षों के द्वारा हो रहे सरकारी जमीन में नल जल योजना कार्य को बाधित कर दिया गया। इसमें सीओ गंगेश झा को अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका। ठेकेदार के द्वारा लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर नल जल बोरिंग करा दिया गया है। उसके बाद भी कार्य को बाधित किया जा रहा है। वहीं सिमरा पंचायत के भेड़िया गांव के वार्ड 4 में भी सरकारी जमीन में लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बोरिंग कराने के बाद ग्रामीणों द्वारा हो रहे नल जल योजना को बाधित कर दिया गया, जिससे योजना अधूरी पड़ी हुई है। वहीं सीओ गंगेश झा ने बताया कि पंचायत बरारी जगदीश के वार्ड 4 में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाने को लेकर उचक्का गांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा सिमरा पंचायत वार्ड 4 के लिए भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही सरकारी जमीन को किए गए अतिक्रमण से मुक्त कर दिया जाएगा। नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में समस्तीपुर में 28 और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोद्दार ने हमें बताया है कि समस्तीपुर जिला के डीपीआरओ ऋषभ राज ने बताया कि शनिवार को केवल 28 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 3352 हो गई है। जिले में गंभीर रूप से बीमार कोरोना रोगियों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है। समस्तीपुर के सीएमएस डॉक्टर सुजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि खाली पड़े क्वार्टर में कोरोना लैब बनाया जाएगा। अब जिले में BMCIL से शुरू करना है और RT-PCR जांच। कोरोना रोगी को अगर सांस लेने में कठिनाई होगी तो उन्हें वेंटिलेटर की सुविधा दी जाएगी। समस्तीपुर प्रखंड में विशेष अभियान चलाकर कोरोना रोग की जांच की गई। प्रखंड के 10 पंचायतों में 20 स्थानों पर जांच शिविर लगाया गया। कुल 2434 संदिग्ध रोगियों की जांच की गई, जिसमें से मात्र 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मौके पर डॉक्टर रवि गुप्ता, राजीव रंजन एवं पूनम कुमारी आदि उपस्थित थे। मुसरी धरारी थाना क्षेत्र के गिरफ्तार किए गए सुपारी किलर शशि राम ने मनमोहन झा की हत्या करने या कराने के लिए मिले 1 लाख रुपए से मुंगेर से उक्त पैसे से एक कंबाइन खरीदी थी। पुलिस को पूछताछ में शशि राय ने उपरोक्त बात स्वीकार किया। खानपुर थाना क्षेत्र के खरी पंचायत में सीरीपट्टी निवासी राम लखन महतो ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इस संबंध में बीडीओ को आवेदन देकर कहा है कि 9 सितंबर को आत्मदाह करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि खैरी पंचायत में धांधली हो रही है। वारिसनगर प्रखंड के नकटा चौकी स्थित नैन्सी विवाह भवन में
वीआईपी पार्टी का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर संजीव कुमार सिंह, शंकर आदि लोग उपस्थित रहे। व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय राजीव कुमार द्विवेदी ने आर्म्स एक्ट में सुनवाई के बाद 2 अभियुक्तों को दंड सुनाया। बेगूसराय जिला के चमथा बड़खुट गांव निवासी सोनू कुमार तथा बुद्धा कॉलोनी पटना निवासी परमेश्वर धांगी को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 17-17 हजार रुपए का दंड सुनाया गया। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों को आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई। बेगूसराय से भागलपुर जा रहे बरौनी रिफाइनरी स्थित एसबीआई के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बैंक मैनेजर अजंत कुमार चौधरी मधेपुरा जिला के रहने वाले थे। माजागढ़ गोपालगंज प्रखंड के अंतर्गत कोयनी पंचायत के वार्ड नंबर 4 कोयनी गांव में शिक्षित बेरोजगार युवक विनय कुमार यादव ने जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया था, जिसके प्रकाशित मेगा सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाकर अनुमंडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी के यहाँ लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाया है। विदेशी शराब के साथ सारण जिले के 2 तस्कर को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक रंजन प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम बघौच नहर पर वाहन जांच अभियान चला रही थी। जांच क्रम में यूपी की तरफ से आ रही बोलेरो को रोक के पुलिस ने जब जांच की तो उसमें से 567 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने बोलेरो सवार सारण जिले के टुनटुन सिंह तथा संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दुग्ध व्यवसायी मुन्ना यादव को अगवा कर हत्या करने के मामले में 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के दूध व्यवसायी मुन्ना यादव को शनिवार को अगवा कर हत्या करने के मामले में मुन्ना यादव की पत्नी मंजू देवी ने राजेंद्र यादव, अचल सिंह, रविंद्र यादव, पंकज यादव, राहुल यादव, अभिमन्यु यादव, विकास यादव, पाशपति देवी सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया। दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेरे पति बढ़हरिया से दूध लेकर शाहपुर आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में सभी अभियुक्त के द्वारा मेरे पति को अगवा कर बंदूक की बट से पीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में राजेंद्र यादव के घर माजागढ़ पुलिस ने छापेमारी कर 315 बोर के जिंदा कारतूस, 65 mm का एक जिंदा बम बरामद कर बम रखने वाली राजेंद्र यादव की पत्नी पाशपति देवी के विरुद्ध माजागढ़ थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने एफआईआर दर्ज कर महिला पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कृषि विज्ञान केंद्र पर कामगारों का हुआ प्रशिक्षण। रामचंद्रपुर गोलीकांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार। बोरिंग होने के बावजूद उलझा नल जल योजना। समस्तीपुर में मिले 28 और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3352। और समस्तीपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय ने आर्म्स एक्ट में 2 अभियुक्तों को सुनाई 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।